बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज देखिए मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि किस तरह से आपने किचन की ग्रीज़ी विंडो को साफ़ करना है। ज़रा देखें तो किस तरह से ग्रीस जो है वो बिल्कुल विंडो पे जम चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इतनी गंदी सी विंडो को कैसे नीट एंड क्लीन करना है। तो इसके लिए सबसे हम पहले जो है वो कोई सा मग या पुराना बर्तन, कोई सा डिब्बा ले लेंगे और उसके अंदर हम 2 चम्मच डालेंगे सरफ़ के या वॉशिंग पाउडर के, और इसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे लेमन मैक्स। तो लेमन मैक्स का मैं यहाँ पे लूँगी 1 चम्मच। 2 टेबलस्पून हमने सरफ़ के लिए थे, तो 1 टेबलस्पून जो है वो हमने लेमन मैक्स का इसमें ऐड कर देना है। ये रेशो जो है कोई फ़िक्स नहीं है और ये क्वांटिटी कोई फ़िक्स नहीं है कि आपने इतनी ही बनानी है। जितनी, अगर आपकी विंडो ज़्यादा गंदी है तो आप जो है वो फ़र्दर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। किचन की विंडो ग्रीज़ी होने की वजह जो है ये है कि हम किचन में ऑयल यूज़ करते हैं खाने के दौरान में, खाना बनाने के दौरान, तो उसके फ्यूम्स जो हैं वो विंडो के ऊपर जम जाते हैं और बाकी मिट्टी के साथ मिक्स होकर बिल्कुल ग्रीस बन जाती है। तो अब ये जो हमने दोनों चीज़ें, अपनी सरफ़ और अपना जो है वो लिक्विड लेमन मैक्स लिक्विड डाला था, उसके अंदर हमने नीम गर्म पानी ऐड कर लिया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद कोई सा भी पुराना ब्रश अगर आपके पास पड़ा हुआ है या कोई सा भी पुराना ब्रश लेके तो उसको डिप करेंगे उस मिक्सचर में, और उससे हम अपने विंडो की जो जाली है या नेट है उसको हल्के हाथों से साफ़ करेंगे। आप देखें किस तरह से जो है वो मिट्टी उतर रही है और कैसे नीट एंड क्लीन आपको नेट नज़र आना शुरू हो गई है। इसको हल्के हाथों से इसलिए करना है कि ये जाली जो है वो होती भी बहुत नाजुक सी है। तो इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है इसको डिप करते रहेंगे ब्रश को मिक्सचर में, और जाली को साफ़ करते रहेंगे। इसके अलावा जो विंडो के साइड वाले जो इसका बॉर्डर है या फ्रेम है उसके ऊपर भी हम यही मिक्सचर अप्लाई करेंगे और ब्रश की मदद से साफ़ करेंगे ताकि जितनी भी ग्रीस है वो रिमूव हो जाए। ये देखिए किस कदर मिट्टी और ग्रीस जो है वो उतर के नीचे आ रही है, सारी साफ़ हो रही है। तो अब आप ये देखिए सेंटर से भी सारी हम अपनी नेट और विंडो को इस तरह से साफ़ कर लेंगे और एंड पे जो है वो हम इसको अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। ये तो तरीका है कि हम अपनी जो है वो विंडो की जाली को कैसे साफ़ करेंगे। और अब ये देखिए हम शीशा जो है अपनी खिड़की का या ग्लास है उसको हम किस तरह से साफ़ करेंगे। इसके लिए भी सेम जो है मिक्सचर यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ब्रश की बजाय स्पॉन्ज, जो बर्तन धोने के लिए आप यूज़ करते हैं, कोई सा भी पुराना स्पॉन्ज घर में पड़ा होगा तो, या अगर नहीं भी है तो आप कोई कपड़ा ले सकते हैं, उसके साथ आप इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। कपड़ा जो है वो रेशमी हो या सिल्क में हो तो वो बेहतर होता है, उसके साथ साफ़ करना ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने तो स्पंज लिया था जो बर्तन वॉश करने के लिए होता है उसी तरह से, तो उसके साथ उसको हमने डिप करके तो इसी तरह से साफ़ कर लेना है। अब जो है हम वाइपर के साथ इसको साफ़ करेंगे। मिनी साइज़ के वाइपर्स इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो लेके रखें अपने पास, क्योंकि ये तो रूटीन वर्क्स ही हो जाते हैं हमारे, हमें ये करना पड़ता है। और जब आप वाइपर से साफ़ कर लेंगे तो उसके बाद ये देखिए मैंने टॉवल की तरह से माइक्रोफाइबर क्लॉथ या ले लें, या इस तरह से लेके, इसी से मैं शेल्फ़ भी क्लीन करती हूँ। इस तरह से आप लेके कपड़ा उसके साथ अच्छी तरह से विंडो को नीट कर लें तो देखें आप कैसी ज़बरदस्त किस्म की विंडो में शाइन आ रही है और ऐसे क्लीन हो गया, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए ये मैं विंडो को बाहर वाली साइड से वॉश कर रही हूँ। असल में मेरा जो किचन है वो सेकंड स्टोरी पे है, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में है, तो उसकी वजह से वहाँ तक बाहर वाली साइड पे बालकनी भी नहीं है, तो उसको बाहर से हमने जो है वो पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना। तो आप देख सकते हैं हमारी विंडो क्या ज़बरदस्त नीट एंड क्लीन हो गई है, और ये जो जाली है ये भी कितनी ज़बरदस्त नीट हो गई है। अब यहाँ बिल्कुल भी ग्रीस नहीं है। तो ये तरीका है जिससे हम अपने विंडो को साफ़ कर सकते हैं। आई
ہوپ سو کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.